हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। 95% अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सभी की समस्या का समाधान हो गया है। डीपीआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी पदों पर भर्ती कर ली गई है। रिक्त पद भी कोई नहीं रह गए हैं। अगर कहीं पे 2-4 पद रिक्त होंगे तो उसके लिए भी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं डीपीआई की ओर से। उनकी भी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूरी विस्तार से आप सभी को विदित है कि 28 जनवरी से माध्यमिक और प्राथमिक चयन परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो अनुभवी साथी हैं, वो अनुभवी साथी 60% और 50% अहर्ता अंक लाने में किसी कारण से पात्रता परीक्षा में 60% और 50% अहर्ता अंक प्राप्त नहीं कर सके। बहुत सारे साथी 2-2, 5-5 नंबर से रह गए हैं, यानी पास नहीं हो पाए। हम लगातार अतिथि शिक्षक की हर तरीके से प्रयास करते रहे हैं। आज भी हम अतिथि शिक्षकों के हित में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। 28 तारीख से परीक्षा फॉर्म भी भरे होना है। यानी वर्तमान में हमको क्या मिल सकता है, हम उस पर ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे दिमाग से यदि EWS की तरह 10% अहर्ता अंक अतिथि शिक्षकों के कम कर दिए जाएं या 10% अंकों की छूट मिल जाए, तो मैं समझता हूं पुराने जो हजारों अतिथि शिक्षक हैं उनको लाभ मिलेगा। और सरकार की घोषणा बोनस अंक देने की भी थी, लेकिन अभी तक बोनस अंक का आदेश भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। उस हम कोर्ट के माध्यम से उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की घोषणा थी और पिछले कई सालों में जब से हम संगठन का काम देख रहे हैं, बोनस अंक के लिए भी बहुत सारे आवेदन डीपीआई, वल्लभ भवन, सीएम हाउस हर जगह हमने दिए हैं। उनकी कॉपी हमारे पास सुरक्षित है। और 10% अहर्ता अंक कम करने के लिए मैंने रमेश चंद्र शर्मा जी से भी 19 अप्रैल 2023 को एक पत्र लिखवाया था कि अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में 10% अहर्ता अंकों की छूट दी जाए। लेकिन सरकार ने उस समय उसको नहीं माना। अभी फिर से सरकार के सामने इस मांग को हम रख रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से भी इस मांग को हम रख रहे हैं। कुछ साथी बता रहे थे कि वर्ग 1 वालों ने केस लगाया था। उन्होंने पीएससी की पात्रता परीक्षा को आधार माना था, जिसमें 40% अंक लाने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पास होते हैं और 30% अहर्ता अंक लाने पर अन्य अभ्यर्थी को पास माना जाता है। उन साथियों का कहना है कि परिणाम रोक दिया था और वो परिणाम जारी ही नहीं किया। मेरा तर्क यह है कि यदि आप लोगों ने उस समय केस लगाया था, यदि सिंगल बेंच ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया था, तो आपको डबल बेंच में उसी समय जाना चाहिए था। आप डबल बेंच में उसको चैलेंज करते, क्योंकि यदि गवर्नमेंट 10% अहर्ता अंकों की छूट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जो EWS के दायरे में आते हैं उनको दे सकती है, तो अतिथि शिक्षकों को भी दे सकती है। यदि पीएससी की परीक्षा में 40% और 30% अंक लाने पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाता है, तो शिक्षक भर्ती में भी मानना चाहिए। और प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है सफलता मिले और ये भी हो सकता है सफलता ना मिले, लेकिन हम प्रयास ही ना करें, वो हमारी मूर्खता है। क्योंकि अधिकांश
मामलों में हमने देखा है कि लोग कोर्ट से भी नियमित होकर आते हैं। ब्लैक बोर्ड योजना में जो पहले काम करते थे, गुरुजी से पहले ब्लैक बोर्ड योजना चलती थी, वो सब सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाकर अनुभव और सेवा काल के आधार पर नियमित हुए। आज बहुत सारे जो ब्लैक बोर्ड योजना में काम करते थे वो संस्था प्रभारी हैं, प्रधान अध्यापक हैं, और जिन्होंने याचिकाएं नहीं लगाई थी वो आज अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पाए। तो ये अपने ऊपर है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिनको शामिल होना हो, आज शाम के 5 बजे तक आप पात्रता परीक्षा की कॉपी जिसमें आपके अंक 60 नंबर से ज़्यादा हो, यानी 40% से अधिक हो, आपकी समस्त अंक सूची, आधार कार्ड आप नंबर पर व्हाट्सअप कर दें और हम याचिका में आपके नाम को शामिल कर लेंगे। और हमारा प्रयास है कि 15 से 20 तारीख के बीच में अतिथि शिक्षकों के संबंध में आदेश भी जारी होगा। बहुत सारे साथियों को जो पात्रता परीक्षा पास हैं, चयन परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपसे भी आग्रह है कि गवर्नमेंट ने अभी बोनस अंक का आदेश जारी नहीं किया है, तो आप लोग भी, कुछ साथियों ने संपर्क किया था बोनस अंक के लिए, तो बोनस अंक के लिए भी याचिका दायर की जा रही है। आप लोग भी संपर्क करके बोनस अंक वाले केस में जुड़ें ताकि आने वाले निकट भविष्य में हमको बोनस अंक का लाभ मिल सके और हम सब का जो सपना है नियमितीकरण का वो पूरा हो सके। अभी वर्ग 2 चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए मुझसे 71 लोगों ने संपर्क किया है। 71 लोगों की सूची मेरे पास उपलब्ध है। अन्य यदि कोई साथी संपर्क करता है तो आज शाम तक आप लोगों के नाम उसमें हम ऐड कर देंगे। पूरी सूची आपके चयन परीक्षा के ग्रुप में और अन्य ग्रुपों में भी हम उसको शेयर करेंगे। परिणाम क्या होगा वो भी आपको बताएंगे और हम सब मिलकर उसको लड़ेंगे। 1000-2000 रुपये खर्च करने से यदि हमारा भविष्य बन सकता है तो निश्चित रूप से हमको केस में जुड़ना चाहिए। इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई भी मुझे लाभ नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी उस दायरे में हूँ इसलिए मैं खुद अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई SC ST OBC का व्यक्ति है, 75 अंक से कम है आपके, तो आप निश्चित रूप से उसमें जुड़ें। और EWS वाले हैं, उनके यदि 75 अंक से कम है तो आप लोग भी जुड़ें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आप मेरे इसी नंबर पर 9425619532 इस नंबर पर आपके रिजल्ट की कॉपी, आधार कार्ड, अंक सूची व्हाट्सअप करें ताकि शाम तक पूरी सूची फाइनल करके आपके सामने प्रकाशित की जा सके। परिणाम तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रयास जारी रखेंगे, प्रयास कर रहे हैं। और जिन साथियों को तकलीफ़ है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, शामिल ना हो, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ब्लैक बोर्ड योजना में वो व्यक्ति कार्यरत थे, उन्होंने उस समय याचिका में वो शामिल नहीं हुए। ब्लैक बोर्ड वालों ने याचिका लगाई थी नियमित होने के लिए और 1000 रुपये के चक्कर में उन्होंने याचिका नहीं लगाई। उनके साथ वाले आज प्रिंसिपल हैं, HM है, हेडमास्टर है, और वो व्यक्ति आज अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पाए। और ऐसा नहीं, उनके आदेश की कॉपी लेकर वो व्यक्ति केस लड़ा भी, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग नहीं मिली। चयन परीक्षा वर्ग 1 के मामले में भी शुरू में जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उन 80 लोगों को चयन परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। फिर से ESB ने उनके लिए साइट खोली, उनके प्रवेश पत्र जारी किए और परीक्षा परिणाम आया नहीं आया वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन से उनके लिए साइट खोल के उनके प्रवेश पत्र जारी किए।
तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो ज़रूर जुड़ें। आज शाम तक सूची प्रकाशित करके आपको बताएंगे और कोर्ट का जो परिणाम आएगा उससे भी आप सभी को अवगत करवाएंगे। आप सभी साथी जो शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो बोनस अंक के लिए हो, चाहे वो 10% रिलैक्सेशन के लिए हो, आप आज ही संपर्क करें। उसके बाद यदि किसी को केस लगाना है तो आप लोग फ्री हैं, व्यक्तिगत रूप से आप लोग लगा सकते हैं। हमारी जो याचिका है आज की तारीख में उसको हम फाइनल करेंगे।